इतिहास गवाह है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज है वो कल मिट्टी होगा, और जो आज मिट्टी है कल वहीं से एक नया साम्राज्य खड़ा होगा। कल्पना कीजिए, आज से ठीक 24 साल बाद की एक सुबह, तारीख है 15 अगस्त 2050। आप अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन आपके कमरे की दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि स्मार्ट ग्लास की बनी हैं। एक अदृश्य आवाज आपको गुड मॉर्निंग कहती है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट है, जो आपकी धड़कनों से जान चुका है कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। आप खिड़की का पर्दा हटाते हैं और जो सामने दिखता है वो आपकी रूह कंपा देने के लिए काफी है। नीचे सड़कें नहीं हैं बल्कि हवा में तैरते हुए मैग्नेटिक ट्रैक्स हैं, जहां बिना ड्राइवर की पॉड टैक्सियां बिजली की रफ्तार से दौड़ रही हैं। गगनचुंबी इमारतें बादलों को चीर रही हैं और उन इमारतों के बीचों बीच लटकते हुए बगीचे, वर्टिकल फॉरेस्ट्स लगे हैं। गंगा के किनारे अब कच्ची बस्तियां नहीं बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक स्मार्ट हब्स बन चुके हैं। ये है 2050 का भारत, एक ऐसा देश जो अब दुनिया के पीछे नहीं चलता बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या ये तस्वीर इतनी ही सुनहरी है? इसी चमक धमक के पीछे एक काला सच भी छिपा है, एक ऐसा सच जिसे आज हम अनदेखा कर रहे हैं। 2050 का भारत जितना शक्तिशाली होगा उतना ही खतरनाक भी। जहां एक तरफ हम चांद पर बस्तियां बसाने की बात करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर एक बूंद पानी के लिए शायद दंगे हो रहे होंगे। आज की इस विशेष इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में हम सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करेंगे, हम उस हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे जो आने वाली 24 सालों में आपकी और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां तकनीक, राजनीति, प्रकृति और इंसानियत के बीच एक महायुद्ध होने वाला है। ये ज्ञानधारा 2.0 की अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल है। साल 2050 दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। जिस पश्चिम की तरफ हम कभी तरक्की के लिए देखते थे, आज वो पश्चिम भारत की ओर देख रहा है। लंदन के शेयर बाजार से लेकर न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट तक सिर्फ एक ही चर्चा है, द इंडियन सेंचुरी। विशेषज्ञों का मानना है कि 2050 तक भारत की जीडीपी $30 ट्रिलियन को पार कर चुकी होगी। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल खेल तो हमारी जेब में चल रहा है। 2050 में आपकी जेब में कोई कागज का नोट नहीं होगा। डिजिटल रुपया दुनिया की सबसे सुरक्षित और ताकतवर करेंसी बन चुकी है। वो दौर खत्म हो गया जब तेल के लिए डॉलर पर निर्भर रहना पड़ता था। अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा निर्यातक है। अरब देश जो कभी तेल के दम पर दुनिया को नचाते थे, अब भारत की रिन्यूएबल एनर्जी तकनीक के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन इस अमीरी के पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, हमारे काम करने के तरीके में। क्या आप जानते हैं कि 2050 में भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कहां होगा? वो किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि मेटावर्स में होगा। भारत की आधी आबादी फिजिकल दफ्तर जाने के बजाय अपने घर पर वीआर गियर पहनकर आभासी दुनिया में काम कर रही है। एक ऐसा भारत जहां गांव का एक किसान भी एआई की मदद से अपनी फसल सीधे लंदन के बाजार में बेच रहा है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी जन्म ले चुका है। जैसे जैसे भारत अमीर हुआ, वैसे वैसे अमीरों और गरीबों के बीच की खाई एक गहरी खाई में बदल गई। 2050 के भारत में दो दुनिया बसेंगी। एक वो जहां लोग डिजिटल इमॉर्टैलिटी यानी अमरता खरीद रहे होंगे, और दूसरी वो जहां एआई और रोबोट्स के कारण करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी होंगी। जब रोबोट्स सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, जब एआई कोर्ट में केस लड़ेगा और जब मशीनें कविताएं लिखेंगी, तब एक आम भारतीय क्या करेगा? क्या भारत की ये विशाल अर्थव्यवस्था सबको साथ लेकर चल पाएगी, या फिर तरक्की की इस दौड़ में करोड़ों लोग पीछे छूट जाएंगे? क्योंकि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि उस सिस्टम में होती है जो सबको रोटी दे सके। 2050 का भारत सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं बदला है, बल्कि इसने इंसान को ही बदल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ याद करने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े, या सिर्फ सोचकर आप किसी को फोन लगा सकें? 2050 में ये कोई जादू नहीं बल्कि न्यूरालिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की हकीकत है। भारत के बड़े शहरों में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, ह्यूमन अपग्रेड्स।
अमीर लोग अपने दिमाग में छोटी छोटी चिप्स लगवा रहे हैं ताकि वो आम लोगों से ज्यादा स्मार्ट और तेज बन सके। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो खेल जो आपकी रूह कंपा देगा। कल्पना कीजिए अगर आपके दिमाग में लगी वो चिप हैक हो जाए तो 2050 में सबसे बड़ा अपराध बैंक डकैती नहीं बल्कि मेमोरी हाईजैकिंग होगा। अपराधी आपकी यादें चुरा सकते हैं या आपके दिमाग में ऐसे विचार डाल सकते हैं जो आपके हैं ही नहीं। प्राइवेसी या निजता नाम का शब्द डिक्शनरी से गायब हो चुका है। सरकार और बड़ी टेक कंपनियां जानती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको अगला गुस्सा कब आने वाला है। सड़कों पर नजर दौड़ाइए, आपको साइबॉर्ग्स दिखेंगे, आधी इंसान आधी मशीन। किसी का हाथ एक्सीडेंट में कट गया था तो अब उसके पास एक ऐसा रोबोटिक हाथ है जो असली हाथ से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस तकनीक ने एक नई जाति व्यवस्था को जन्म दे दिया है। एक तरफ वो अल्ट्रा ह्यूमन है जिनके पास तकनीक की शक्ति है और दूसरी तरफ वो नेचुरल ह्यूमंस हैं जो आज भी कुदरती शरीर के साथ जी रहे हैं। इन दोनों के बीच की जंग 2050 के भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संकट बन चुकी है। और सबसे डरावनी बात डिजिटल अमरता। 2050 में अगर किसी रईस इंसान की मौत होती है तो उसके दिमाग का पूरा डेटा क्लाउड पर अपलोड कर दिया जाता है। शरीर मर जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसकी आवाज और उसकी सोच एक होलोग्राम के रूप में हमेशा के लिए जिंदा रहती है। क्या ये वाकई वो भविष्य है जो हम चाहते थे, जहां इंसान मरकर भी नहीं मरता और जहां आपकी हर सोच पर किसी और का पहरा है? लेकिन तकनीक के इस जाल से भी बड़ी एक चुनौती हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी ताकत जिसकी आगे ना चिप काम आएगी ना पैसा। वो है प्रकृति का प्रतिशोध। 2050 का भारत जितना चमक धमक वाला दिखता है उसके पीछे एक ऐसी चीख है जिसे हम आज सुनना नहीं चाहते। हवा में वो ताजगी नहीं रही। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में ऑक्सीजन पार्लर खुल चुके हैं जहां लोग 15 मिनट शुद्ध हवा के लिए हजारों रुपए चुका रहे हैं। बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा है क्योंकि गर्मियों में पारा 55 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। लेकिन सबसे भयानक दृश्य समंदर के किनारे बसे हमारे शहरों का है। 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग ने ध्रुवों की बर्फ पिघला दी है। मुंबई का मरीन ड्राइव और दक्षिण भारत के कई तटीय गांव अब नक्शे से गायब हो चुके हैं। वो पानी के नीचे बसे खंडहर हैं। लाखों लोग जिन्हें हम क्लाइमेट रेफ्यूजी कहेंगे अपने घर छोड़कर देश के अंदरूनी हिस्सों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन वो जाएंगे कहां? भारत की नदियां जिन्हें हम मां कहते थे 2050 में या तो नाली बन चुकी हैं या सूख चुकी हैं। हिमालय के ग्लेशियर गायब होने की कगार पर है। अब सड़कों पर दंगों की वजह पैसा या धर्म नहीं बल्कि एक बाल्टी पानी है। वाटर माफिया अब सबसे ताकतवर गिरोह बन चुका है जो सरकारी सेनाओं से भी ज्यादा घातक हथियारों से पानी के टैंकों की रक्षा करता है। खेती की जमीन बंजर हो चुकी है। जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे उसकी मिट्टी अब अनाज उगलने से मना कर रही है। अब खाना खेतों में नहीं बल्कि लैब में तैयार हो रहा है। आर्टिफिशियल मीट और सिंथेटिक अनाज। लेकिन क्या ये लैब का खाना 160 करोड़ लोगों का पेट भर पाएगा? अमीरों ने अपने लिए क्लाइमेट कंट्रोल्ड डोम्स बना लिए जहां कांच की दीवारों के अंदर नकली बारिश और बनावटी ठंडक है, लेकिन उस कांच के बाहर एक जलता हुआ नरक है। ये प्रकृति का वो बदला है जो उसने इंसानी लालच से लिया है। हम चांद पर कॉलोनी बसाने के सपने देख रहे थे जबकि अपनी ही धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा। क्या विज्ञान हमें इस प्रलय से बचा पाएगा या 2050 का भारत अपनी ही कामयाबी की राख में तब्दील हो जाएगा? तो क्या यही है हमारा भविष्य? एक तरफ ऊंची इमारतें और दिमाग में लगी चिप्स और दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए तरसती इंसानियत। क्या 2050 का भारत सिर्फ एक डिजिटल कब्रिस्तान होगा जहां यादें तो सुरक्षित होंगी पर सुकून गायब होगा? नहीं, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 2050 का ये डरावना मंजर सिर्फ एक संभावना है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा राख से उठकर खड़ा होना सीखा है। 2050 का असली भारत वो होगा जहां हमारी युवा पीढ़ी तकनीक को अपना गुलाम बनाएगी, उसका गुलाम नहीं बनेगी। जहां हम सोलर एनर्जी से सिर्फ घर नहीं रोशन करेंगे बल्कि अपनी नदियों को पुनर्जीवित करने के संकल्प को भी रोशन करेंगे। जहां स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ हाईटेक होना नहीं बल्कि हाई इंसानियत होना होगा। आज यानी 2026 में आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं,
आप 2050 के रचयिता हैं। आज आपके द्वारा बचाया गया 1 लीटर पानी, आज आपके द्वारा लगाया गया 1 पौधा और आज आपके द्वारा चुनी गई सही लीडरशिप ही तय करेगी कि आपके बच्चे एक जलता हुआ नर्क देखेंगे या नया स्वर्ण युग। भविष्य किसी बंद किताब में नहीं लिखा है, भविष्य आपके हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि आपकी आज के फैसलों में है। तो खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस भारत के लिए जहां तकनीक का दिमाग हो और प्रकृति का दिल, या फिर हम बस हाथ पर हाथ धरे उस प्रलय का इंतजार करेंगे जिसका ट्रेलर आज हमने देखा। समय रेत की तरह फिसल रहा है, 2050 दूर नहीं है, ये बस अगली मोड़ पर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। तय आपको करना है कि आप उसे किस रूप में देखना चाहते हैं। अगर आपको ये पड़ताल झकझोर गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आने वाले भविष्य की परवाह करते हैं। कमेंट में लिखें भारत 2050 अगर आप एक बेहतर कल के लिए तैयार हैं। ज्ञानधारा 2.0 की इस विशेष सीरीज में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। जय हिंद।